नेक्स्ट अपडेट आ रही है उन भारतीयों को लेकर जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। दरअसल मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है और उसी दौरान सरकार ने पार्लियामेंट को डाटा सबमिट करके बताया है कि पिछले साल 2024 में टोटल 26,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। गुड न्यूज़ ये है कि साल 2023 के मुकाबले 2024 में ड्रॉप आया है। साल 2023 में 2,16,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा था। वहीं पर उससे पिछले साल 2022 में आज तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था और 2022 में 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को उस साल छोड़ा था। और अगर उसके पिछले साल 2021 की बात करें तो 1,63,000 लोगों ने उस साल भारत की नागरिकता को छोड़ा था। अभी जितने भी लोग भारत की नागरिकता को छोड़ते हैं इनमें से ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग 5 देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। सबसे टॉप के ऊपर है अमेरिका और सबसे ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका की नागरिकता लेते हैं। सेकंड के ऊपर है कनाडा, थर्ड के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फिफ्थ के ऊपर है न्यूजीलैंड। ये 5 देश हैं जहां पर भारत के 70 से 80% लोग जाकर नागरिकता ले रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल पैलेस्टीन को लेकर और यह न्यूज़ हमारे दोस्त इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ होने वाली है। और मसला ये है कि सामने वाला देश भी भारत का सबसे करीबी दोस्त है जिनसे हम रफेल फाइटर जेट परचेज करते हैं। फ्रांस। दरअसल इजराइल और फ्रांस के बीच एक बहुत ही खतरनाक लेवल के डिफरेंसेस आ गए हैं और फ्रांस अब इजराइल से इस हद तक नाराज हो गया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में फ्रांस की गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करके मान्यता दे देगी। यानी फ्रांस आधिकारिक तौर पर यह मान लेगा कि फलस्तीन के लोगों को इजराइल से एक अलग इंडिपेंडेंट देश मिलना ही चाहिए। टू स्टेट थ्योरी असली रास्ता है और फलस्तीन और गाजा के लोग भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिजर्व करते हैं। अब यह इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है क्योंकि जिस तरह से भारत ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वेस्टर्न और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने आज तक फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कुछ नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के प्रेशर के आगे केवल इजराइल को ही एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जितने भी मेजर वेस्टर्न देश हैं, खासकर G7 कंट्रीज, इनमें से एक भी देश ने अभी तक फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब फ्रांस G7 का वो पहला देश बनने जा रहा है जो फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देगा। अब इस चीज को फ्रांस की तरफ से बगावत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन अपने आप को अमेरिका से अलग करके फैसले लेना स्टार्ट कर रहे हैं